दोस्तों सोचिए, एक तरफ अमेरिका ईरान के ऊपर आर्थिक दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है और उसी समय ईरान की ज़मीन से 7.5 ट्रिलियन क्यूबिक फीट से ज़्यादा गैस मिलने की खबर आती है। और वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में एक हिंदू परिवार के 4 लोग घर के अंदर मृत मिलते हैं। और तीसरी तरफ दुनिया को ग्रीन एनर्जी का पाठ पढ़ाने वाला देश चीन अब अपने ही सोलर एक्सपेंशन के पर्यावरण असर को लेकर के सवालों के घेरे में आ चुका है। जी हाँ, 3 अलग अलग ये खबरें हो सकती है, लेकिन इन तीनों में एक चीज़ काफ़ी कॉमन है, वो है ऊर्जा, सुरक्षा और आम आदमी की ज़िंदगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमेश और आप देख रहे हैं वाईटी स्टडी जोन का हमारे यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम भावनाओं से नहीं बल्कि आंकड़ों और तथ्यों के साथ समझेंगे कि ईरान को मिला गैस का भंडार कितना बड़ा है और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ईरान के अंदर क्या पड़ने वाला है। आज हम समझेंगे इस वीडियो में कि चीन की सोलर रिवोल्यूशंस में समस्या क्या सामने आई है, क्यों उसको लेकर के अब सवाल खड़े हो रहे हैं। और आज हम समझेंगे बांग्लादेश के रंगपुर में 4 लोगों की मौत के पीछे पुलिस की शुरुआती जांच आखिरकार कहती क्या है। और आखिर में बात होगी ईरान की उस चेतावनी की जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट सिर्फ खाड़ी देशों पर नहीं बल्कि आपकी गाड़ी की टंकी और दुनिया के तेल की कीमतों पर भी पड़ सकता है। जी हाँ, शुरुआत करते हैं आज का प्रेस वीडियो की, जानते हैं कि आखिरकार हुआ क्या। शुरुआत करते हैं ईरान से। ईरान के तेल मंत्री मोहसिन पाकनेजाद ने 23 अगस्त को ये बताया कि दक्षिणी फोर्स प्रांत में एक नए गैस क्षेत्र की खोज हुई है और कुल खोजे गए भंडार का अनुमान है लगभग 7.5 ट्रिलियन क्यूबिक फीट से ज़्यादा। दोस्तों अब इसे आसान भाषा में समझिएगा। जी हाँ, इनमें से करीब जो 7.5 है, इनमें से करीब 5.7 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस रिकवरेबल यानी कि निकाली जा सकने वाली गैस बताई गई है। और ईरान के मंत्री के मुताबिक ये मात्रा साउथ पार्स गैस फील्ड के एक फेज़ के लगभग 15 साल के उत्पादन के बराबर बताई गई है। यानी कि ये सिर्फ ज़मीन के नीचे गैस मिलने की खबर नहीं है, ये ईरान के लिए एनर्जी सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा सहारा बन सकती है। लेकिन यहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक मिसलीडिंग न्यूज़ चलाई जा रही है कि भैया ईरान को 7.5 ट्रिलियन डॉलर का खजाना मिला है। नहीं, डॉलर में और यहाँ पर दोस्तों गैस की कीमत में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो सकता है। सोचिए, 7.5 ट्रिलियन क्यूबिक गैस एक मात्रा है, डॉलर नहीं है। या इस गैस की कीमत बाज़ार भाव, गैस की गुणवत्ता, उत्पादन लागत और भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय दाम पर निर्भर करेगी, ना कि न्यूज़ के चैनलों पर। ध्यान रखिएगा इस बात को आप लोग। गैस, और यही इस खबर की असली ताकत भी है। जी हाँ, अमेरिका प्रतिबंध लगा सकता है, लेकिन ज़मीन के नीचे मौजूदा संसाधन को प्रतिबंधित करना आसान नहीं होता है। जी हाँ, इस समय अमेरिका के जो मंसूबे थे, उसके सपने धराशायी हो गए। सोचा था कि भैया ईरान के ऊपर मैं आर्थिक दबाव डालूंगा, ठीक है, जो मैंने उसका अमाउंट फ्रीज कर रखा है, उसके बाद कहने कि ईरान दोस्तों वीक हो जाएगा, शायद जंग में वो अपने घुटने टेक दे, अपने हथियार डाल दे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उसको एक नया खजाना प्राप्त हो गया इसमें ईरान को। बाकी इस मुद्दे पर आपका क्या विचार दोस्तों? क्या सच में अमेरिका ईरान को झुका पाएगा या फिर ईरान अमेरिका के दांत खट्टे करेगा? वीडियो को पॉज करके आप चाहो तो अपनी राय मुझे कमेंट कर सकते हो। चलिए अब चलते हैं दोस्तों पड़ोसी देश चीन की तरफ, घूम के आते हैं चीन की तरफ। दोस्तों चीन वही देश जो दुनिया को सोलर एनर्जी का पाठ पढ़ाता है। जी हाँ, चीन एक्चुअली दुनिया का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी विस्तार करने वाला देश है। लेकिन आज से 3 दिन पहले यानी कि 20 अगस्त 2026 को प्रकाशित एक रिसर्च ने एक गंभीर सवाल उठाया है चीन के ऊपर। और चीन से ये कहा है, क्या ग्रीन एनर्जी बढ़ाते बढ़ाते क्या चीन नेचुरल ग्रीनरी को नुकसान पहुंचा रहा है? जी हाँ, इस रिसर्च में चीन के 2344 काउंटीज़, जिसे हम बोल सकते हैं ज़िले या फिर शहर का 2014 से लेकर के 2023 तक एक डाटा कलेक्ट किया गया। और इस रिसर्च में ये पाया गया कि कुछ क्षेत्रों में सोलर फोटोवोल्टिक विस्तार के साथ बर्ड डाइवर्सिटी में एक बहुत बड़ी कमी आई है। और दोस्तों इस रिपोर्ट में मुख्य वजह बताई गई है ज़मीन का इस्तेमाल बदलना, यानी कि जहां पहले खेत, घास के मैदान और प्राकृतिक वनस्पति थी, वहां पर चीन ने सोलर प्रोजेक्ट विकसित कर दिए हैं। क्योंकि चीन ने 2060 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का अपना लक्ष्य रखा है। लेकिन सवाल ये है, अगर कार्बन कम करने के लिए हम ऐसे प्राकृतिक इलाके ही ख़त्म कर दें जहां हज़ारों जीव रहते हैं, तो क्या ये पूरी तरह से ग्रीन डेवलपमेंट कहलाएगा? थिंक अबाउट इट।
और दोस्तों रिसर्च ने एक दिलचस्प शब्द का इस्तेमाल किया है। यह वो शब्द है आपका इन्फीरियर ग्रीनिंग, मतलब कि ऊपर से इलाके हरा दिखाई दे सकता है लेकिन उसकी जैव विविधता पहले जैसी नहीं रहती। इसलिए समाधान सोलर एनर्जी को रोकना नहीं, समाधान है सोलर प्रोजेक्ट की सही जगह चुनना। बंजर ज़मीन, रेगिस्तानी इलाके और ऐसी जगह जहां प्राकृतिक हैबिटेट कम प्रभावित हो, वहां बड़े सोलर प्रोजेक्ट लगाना ज़्यादा समझदारी हो सकती है। और याद रखिएगा कि क्लीन एनर्जी ज़रूरी है, लेकिन क्लीन एनर्जी के नाम पर नेचर को क्लीन आउट करना समाधान नहीं है। और चीन लगातार बड़े तरीके से, बहुत बड़े पैमाने पर ये कदम उठा रहा है। और दोस्तों अब आते हैं बांग्लादेश की बेहद गंभीर खबर पर। दोस्तों रंगपुर के मछुआपाड़ा इलाके में एक घर से 4 हिंदू लोगों के शव बरामद किए गए और इस मृतकों में 65 वर्षीय रिटायर्ड शिक्षक गणपति चक्रवर्ती, उनकी पत्नी, उनकी बेटी और उनका 12 वर्षीय बेटा शामिल था। दोस्तों पुलिस को घर कई दिनों से बंद होने और बदबू आने की जानकारी मिली। आसपास के लोगों ने पुलिस को जानकारी दी होगी, भाई यहाँ पे स्मेल आ रही है, देखो आखिर क्या हुआ है। और जब पुलिस ने घर खोला तो परिवार के चारों सदस्य अलग अलग जगहों पर मृत मिले। और शुरुआत में कुछ रिपोर्ट में लूट और गला दबाने की आशंका जैसी बातें सामने आई, लेकिन बाद में पुलिस ने एक और महत्वपूर्ण एंगल बताया। जी हाँ, पुलिस के मुताबिक, जांच के मुताबिक 2 संदिग्ध युवकों ने कथित तौर पर घर की छत पर याबा नाम की ड्रग लेने की कोशिश की थी। उनकी छत पर 2 युवक आए, वो ड्रग्स ले रहे होंगे तो इन परिवार वालों ने उनको मना किया होगा, उनका विरोध किया होगा इस बात का, और इसी विवाद के बाद में हत्या का आरोप लगाया गया है और 2 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया गया है। और अब यहाँ सबसे ज़रूरी बात आपको ध्यान रखने की, जांच पूरी होने से पहले इसे धार्मिक टारगेट किलिंग घोषित करना ठीक नहीं होगा, थोड़ा इंतज़ार करिएगा। हाँ, पीड़ित परिवार हिंदू था, ये सत्य है, ठीक है, लेकिन हत्या की वजह क्या थी, इसका अंतिम निष्कर्ष जांच और अदालत की प्रक्रिया से ही निकलना चाहिए। दोस्तों अल्पसंख्यक हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो और या फिर किसी दूसरे समुदाय का हो, और लेकिन कानून की नज़र में हर ज़िंदगी बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। दोस्तों अब वापस आते हैं ईरान की तरफ। दोस्तों अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव काफ़ी चरम पर है, यह बात हम बखूबी जानते हैं। लेकिन इसी बीच ईरान के सुरक्षा प्रमुख मोहसिन रज़ाई ने पड़ोसी देशों को ये चेतावनी दी है कि अगर वो अमेरिका का साथ देते हैं, अगर वो अमेरिका की नई आर्थिक कार्रवाई में सहयोग करते हैं तो ईरान इसे गंभीरता से लेगा। और एपी की रिपोर्ट के अनुसार इसे ईरान की तरफ से एक्ट ऑफ वार जैसी कड़ी भाषा में पेश किया गया है। लेकिन अब सवाल ये है, क्या इस घटना से भारत को टेंशन लेना चाहिए, या क्या इस घटना का भारत से लेना देना कुछ है या फिर नहीं है? तो इसका जवाब दोस्तों है हाँ, लेना देना है, क्योंकि सामने हमारे है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, क्योंकि दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऑयल शिपिंग रूट में से एक है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। अगर इस स्थान पर तनाव बढ़ता है तो जहाज़ों की आवाजाही प्रभावित होगी तो तेल की सप्लाई पर दबाव पड़ सकता है, और जब सप्लाई पर दबाव आता है तो कीमत वस्तुओं की बढ़ सकती है। मतलब तेल महंगा हुआ तो असर सिर्फ पेट्रोल पंप तक नहीं रहता है, ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, सामान महंगा होता है, उत्पादन महंगा होता है और आखिर में असर हमारी और आपकी जेब पर पड़ता है। यानी मिडिल ईस्ट की खबर दिल्ली, लखनऊ या पटना में बैठे आदमी के साथ में भी जुड़ी हुई है। तो दोस्तों आज की 3 बड़ी खबरों को अगर हम एक टाइमलाइन में अगर हम सेट करेंगे तो हम ये पाएंगे कि ईरान के पास में एनर्जी का एक नया सहारा मौजूद हो चुका है, जो उसकी अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा बल दे सकता है। और दूसरी तरफ चीन को अपनी ग्रीन एनर्जी के साथ में बायोडाइवर्सिटी का संतुलन भी अब बनाना होगा। और तीसरी तरफ बांग्लादेश में 4 हिंदू लोगों की हत्या का मामला हमें ये याद दिलाता है कि सुरक्षा और कानून व्यवस्था किसी भी सरकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। अब इस जिम्मेदारी पर बांग्लादेश सरकार कितना खरा उतरेगी वो अब चलेगा हमको आने वाले समय में। और दोस्तों तमाम न्यूज़ को देखते हुए ध्यान रखिएगा कि दुनिया बदल रही है, एनर्जी की लड़ाई तेज़ हो रही है और जियो पॉलिटिक्स बदल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बड़ी ताकतों की लड़ाई का बिल आखिरकार आम आदमी की जेब तक पहुँचता है। इसलिए खबर सिर्फ ये नहीं है कि ईरान में गैस मिली, असल खबर ये है कि ऊर्जा, पर्यावरण और सुरक्षा तीनों अब एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। दोस्तों अब इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? वीडियो को पॉज करके आप चाहो तो अपनी राय मुझे कमेंट कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही, मिलता हूँ अपने वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।